हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं जावा प्रोग्रामिंग की सबसे इम्पोर्टेंट और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के बारे में, जिसका नाम है क्लासेस एंड ऑब्जेक्ट्स। देखो फ्रेंड्स, अगर आपको जावा सीखना है ना, तो ये टॉपिक आपके लिए बिल्डिंग ब्लॉक जैसा है। इसके बिना आगे का कुछ भी समझ नहीं आएगा। तो चलिए स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं और रियल लाइफ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि ऑब्जेक्ट क्या होता है। तो बेसिकली ना, ऑब्जेक्ट एक रियल लाइफ एंटिटी है। जैसे आपके पास जो भी चीजें हैं, आपका फोन या तो आपका जो टेबल होता है घर का, या तो आपका जो कार, आपका लैपटॉप, ये सब ऑब्जेक्ट है। जावा में भी हम इसी तरह के ऑब्जेक्ट बनाते हैं जो रियल वर्ल्ड एंटिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक डॉग को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो ठीक है, तो आप एक डॉग क्या बनाओगे? ऑब्जेक्ट बनाओगे। अगर मान लो आप एक कार को रिप्रेजेंट करना चाहते हो, तो कार ऑब्जेक्ट बनाओगे। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब है कि हम रियल दुनिया की चीजें को कोड में ऑब्जेक्ट बना के रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, जैसे सोचो, एक डॉग का एग्जांपल लेते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक डॉग के बारे में क्या क्या आप बता सकते हो, तो आप कहोगे उसका एक नाम होता है, जैसे टॉमी, या तो ब्रूनो, या तो मैक्स, ऐसे। ठीक है, उसकी एक ब्रीड होती है, जैसे मान लो जर्मन, शेफर्ड, ऐसी चीजें के, हस्की, सब। ठीक है, उसका एक कलर होता है व्हाइट, ब्लैक, ब्राउन। उसकी एज होती है 2 साल, 5 साल। ये सब प्रॉपर्टी से स्टेट है डॉग की, राइट। और डॉग क्या करता है? डॉग भौंकता है, बार्क करता है, डॉग रन करता है, डॉग खाता है। ये सब क्या है? उसके बिहेवियर है, एक्शन है। तो समरी में क्या निकला कि जो स्टेट होते हैं, जो बिहेवियर होते हैं, वही आपके क्या कहलाते हैं? ऑब्जेक्ट कहलाते हैं। और प्रोग्रामिंग में इन सबको हैंडल करने के लिए हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ओके, अब देखो, ऑब्जेक्ट के 3 मेन कंपोनेंट्स होते हैं। इनको समझने वाले हैं जो मैंने आपको बताया। पहला स्टेट आ गया। ओके, तो स्टेट का मतलब है ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज। जैसे ह्यूमन हो गए, ठीक है, तो उनकी जो प्रॉपर्टीज हो गई, मतलब कि प्रॉपर्टीज मतलब कि जैसे मैंने आपको बताया, उनका नाम वगैरह, ये सब चीजें। ठीक है, तो देखो, अब मैं डॉग का एग्जांपल ले रही हूँ। तो डॉग का जो नेम हो गया, ब्रीड हो गया, एज हो गया, कलर होगा, ये सब एट्रीब्यूट कहलाती हैं। ये इंस्टेंस वेरिएबल कहते हैं जावा में। ये प्रॉपर्टीज बताती हैं कि ऑब्जेक्ट कैसा है, उसकी क्या क्वालिटीज है। ठीक है, ये स्टेट कहलाता है। नेक्स्ट बात करते हैं बिहेवियर की। तो बिहेवियर का मतलब होता है ऑब्जेक्ट क्या काम कर सकता है। ठीक है, तो डॉग बार्क कर सकता है, डॉग रन कर सकता है, ये सब मेथड है, राइट। तो मेथड बेसिकली फंक्शन होते हैं जो ऑब्जेक्ट के एक्शन डिफाइन करते हैं। तो ये बताता है कि ऑब्जेक्ट क्या रिस्पॉन्स देगा, क्या एक्शन परफॉर्म करेगा। ओके, नेक्स्ट आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब होता है यूनिक नेम। ठीक है, तो हर ऑब्जेक्ट का एक यूनिक आइडेंटिटी होता है, मतलब एक यूनिक नेम जो उससे अलग पहचान देता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास 2 डॉग हैं, एक का नाम टॉमी और दूसरा का नाम ब्रूनो, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट हैं, अपनी यूनिक आइडेंटिटी के साथ है, राइट। तो आइडेंटिटी की वजह से ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर पाते हैं और कम्युनिकेट भी कर पाते हैं। ओके, जैसे देखो, मैंने एग्जाम्पल डॉग को बताया। ठीक है, तो ये बेस्ट एग्जाम्पल होता है। ओके, अब आप स्क्रीन पर आप देख सकते हो, यहाँ पे रियल वर्ड कौन कौन सी चीजें एग्जाम्पल है। पहला पेंसिल, तो पेंसिल का स्टेट होता है, कलर होता है, उसका बिहेवियर भी होता है। ठीक है, बिहेवियर में तो उसको राइट कर सकते हो। एप्पल है, बुक है, बैग है, बोर्ड है। तो हर चीजें को हम जावा में ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ऑब्जेक्ट की कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो मैंने आपको बताया। पहला तो स्टेट, दूसरा बिहेवियर, तीसरा आइडेंटिटी। ये 3 अगर चीज हुई तो वो क्या कहलाता है? आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि ऑब्जेक्ट को कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रैक्टिकली इस कोड को देख के समझते हैं। ओके, तो फ्रेंड्स, जावा में ऑब्जेक्ट बनाने के लिए हम न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं। इसको याद रखना। इसका सिंटेक्स मैं आपको दिखाती हूँ कैसे न्यू कीवर्ड का यहाँ पे यूज किया गया है, फिर हमने ऑब्जेक्ट बनाया। चलो इस कोर्स में आपको समझाती हूँ। ठीक है, तो एक सेकेंड, थोड़ा वेट करना, मैं आपको समझा रही हूँ। तो अब इस कोड में आप देखो कि पहले हमने यहाँ पे क्या किया है। स्क्रीन पर एक डॉग क्लास का एग्जांपल है। हमने क्लास का नेम डॉग लिया है और यहाँ पे हमने क्लास डिक्लेरेशन किया है। ठीक है, तो पब्लिक क्लास डॉग देख सकते हो आप। ठीक है, फिर हमने इंस्टेंस वेरिएबल लिए हैं, फिर हमने कंस्ट्रक्टर यूज किया है, फिर हमने गेटर फॉर नेम यूज किया है। अभी इस कोड को हम समझते हैं। तो यहाँ पे देखो, इंस्टेंस वेरिएबल है नेम, ब्रीड, एज, कलर, ये सब क्या है? स्टेट है। और कंस्ट्रक्टर है जो, वो वैल्यू सेट करता है। गेट नेम, मेथड, ये सब क्या है? बिहेवियर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है गेटर मेथड के बारे में। तो ये क्या आता है, इसको समझते हैं।
तो देखो आगे कोड में 3 और गेटर मेथड दिए गए, इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना। जैसे गेटर फॉर एज के लिए दिया है, गेटर फॉर नेम के लिए दिया है और गेटर फॉर कलर के दिया गया, ठीक है। तो ये गेटर मेथड क्या करते हैं, ये ऑब्जेक्ट की प्राइवेट इंफॉर्मेशन बाहर एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं, सिक्योरिटी और इंकैप्सुलेशन के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। अब आप देखो एक स्पेशल मेथड है टू स्ट्रिंग मेथड, देखो यहाँ पे, ठीक है। ये मेथड ऑब्जेक्ट की कंप्लीट इंफॉर्मेशन एक रीडेबल फॉर्मेट में रिटर्न करता है। ओवरराइड का मतलब है ये मेथड ऑब्जेक्ट क्लास के टू स्ट्रिंग मेथड को ओवरराइड कर रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है मेन मेथड। मेन मेथड को समझते हैं। देखो मेन मेथड में ऑब्जेक्ट आपका क्रिएट करता है, ठीक है। देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे हमने एक डॉग ऑब्जेक्ट बनाया है नाम से ट्यूफी और कंस्ट्रक्टर को कॉल किया और वैल्यू पास की, नेम, टफी, ब्रीड, पॉपुलेशन, एज 5, कलर वाइड। फिर टू स्ट्रिंग मेथड कॉल करके सारी इंफॉर्मेशन क्या कर दी, प्रिंट करवा दी, ठीक है। हाय माय नेम इज ट्यूफी, माय ब्रीड, एज एंड कलर, पॉपुलेशन 5 एंड वाइड। देखो तो परफेक्ट एक कंप्लीट ऑब्जेक्ट बन गया और उसकी इंफॉर्मेशन क्या हो गई, प्रिंट हो गई, ठीक है। तो आउटपुट आ चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं कि, ठीक है, बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है, स्टैटिक वेरिएबल और स्टैटिक मेथड का यूज कैसे किया गया है इसमें, इसको समझते हैं। तो स्टैटिक का मतलब क्या है कि स्टैटिक मेंबर क्लास लेवल होते हैं, ऑब्जेक्ट लेवल नहीं होते, याद रखना। मतलब आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं होती, सीधे क्लास नेम से आप एक्सेस कर सकते हो, ओके, ठीक है। ये इसका इंपॉर्टेंट है। अब इसमें एग्जांपल देखो, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं बनाया हमने, सीधा टॉपर वर्ल्ड स्टेट कॉल किया, फिर टॉपर वर्ल्ड गेट मेथड कॉल किया, ठीक है। तो एग्जांपल है आपको, आउटपुट क्या आ गया, सॉफ्टवेयर नेम इज विजुअल स्टूडियो एंड सॉफ्टवेयर प्राइस इज ये आ गया। तो स्टैटिक मेंबर को हम क्लास नेम से डायरेक्टली एक्सेस करते हैं, ऑब्जेक्ट की हमें यहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती है। तो हमने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया क्या, नहीं बनाया, ओके। तो ये चीज याद रखना आप लोग, ठीक है। अब बात करते हैं जावा क्लासेस क्या होती है, ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो देखो क्लास एक ब्लूप्रिंट है, एक टेम्पलेट है जिससे ऑब्जेक्ट बनाते हैं। रियल लाइफ एग्जांपल, घर का नक्शा वो आपका ब्लूप्रिंट, वो क्लास कहला गया। एक्चुअल घर जो यूज उस नक्शे से बना है वो आपका ऑब्जेक्ट कहला गया। एक क्लास से आप कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हो। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट के क्लास है, रवि, प्रिया, अमित, ये सब स्टूडेंट क्लास के ऑब्जेक्ट है। तो क्लास कहती है कि स्टूडेंट के पास क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी और क्या क्या एक्शन कर सकते हैं, ये सब क्या कहलाएगा, उसमें कराएगा, ठीक है। जैसे एक्शन क्या कर सकते हैं, स्टडी, एग्जाम दे, ये सब चीजें। अब प्रॉपर्टीज की बात करें तो क्लास एक टेम्पलेट है, रियल वर्ल्ड एंटिटी नहीं है, याद रखना। क्लास सिर्फ एक डिजाइन है, ब्लूप्रिंट है, एक्चुअल रियल एंटिटी ऑब्जेक्ट होता है, याद रखना। और क्लास मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं करती। जब आप क्लास डिफाइन करते हो तब मेमोरी एलोकेट नहीं होती, मेमोरी तभी एलोकेट होती है जब आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हो यूजिंग न्यू कीवर्ड से, ठीक है। क्लास एक ग्रुप है वेरिएबल और मेथड का। क्लास के अंदर आप डिफरेंट डेटा टाइप के वेरिएबल रखते हो और उन पर ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए मेथड लिखते हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखा है क्लास में क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है। तो क्लास में डेटा मेंबर्स हो सकते हैं, मतलब वेरिएबल्स, मेथड, फंक्शंस, कंस्ट्रक्टर हो सकते हैं, नेस्टेड क्लासेस हो सकते हैं, इंटरफेस हो सकते हैं, ठीक है। स्क्रीन पर एक विजुअल है क्लास इन जावा, जैसे एक कार है जिसमें सब लेयर है। फर्स्ट है फील्ड, दूसरा है मेथड, कंस्ट्रक्टर, ब्लॉक, नेस्टेड क्लास एंड इंटरफेस सॉरी, ठीक है। अब इसका सिंटेक्स देखो कैसे क्लास को करते हैं। तो सिंपल क्लास कीवर्ड, फिर क्लास का नाम, फिर करली ब्रेसेस के अंदर फील्ड और मेथड यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। अब एग्जांपल समझते हैं क्लास का। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे क्लास स्टूडेंट से नाम से बनाएगी, इसको मैं समझा रही हूँ यहाँ पे क्या हो रहा है। स्टूडेंट क्लास डिफाइन की विद टू इंस्टेंस वेरिएबल आईडी और नेम, ठीक है। मेन मेथड में एक स्टूडेंट ऑब्जेक्ट s1 क्रिएट किया, फिर डिफॉल्ट वैल्यू प्रिंट की, ठीक है। तो आउटपुट क्या आया, 0 और नल। क्यों, इंट का डिफॉल्ट वैल्यू 0 होता है, याद रखना। स्ट्रिंग का डिफॉल्ट वैल्यू नल होता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जब आप कंस्ट्रक्टर यूज करके वैल्यू असाइन नहीं करते तो जावा डिफॉल्ट वैल्यू असाइन कर देता है ऑटोमेटिकली, ठीक है। तो ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। नेक्स्ट है कंपोनेंट्स ऑफ जावा क्लासेस, इसको समझते हैं। तो पहला है मॉडिफायर, ओके। तो देखो मॉडिफायर में क्या होता है कि क्लास के पहले मॉडिफायर आ सकते हैं, जैसे पब्लिक, प्राइवेट, प्रोटेक्टेड, डिफॉल्ट, ठीक है। पब्लिक क्लास का मतलब होता है हर जगह से एक्सेसिबल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं क्लास कीवर्ड की। तो क्लास कीवर्ड लिखना जरूरी है क्लास क्रिएट करने के लिए। फिर क्लास नेम की बात करें तो क्लास नेम हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है, ठीक है, होना चाहिए। जैसे स्टूडेंट का यस कैपिटल, स्टार्टिंग का डॉग का डी कैपिटल, कार का सी कैपिटल। सुपर क्लास की बात करें तो अगर आपकी क्लास किसी दूसरी क्लास को एक्सटेंड करती है तो एक्सटेंड्स कीवर्ड यूज करके पेरेंट क्लास का नाम लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इंटरफेस। अगर
क्लास कोई इंटरफेस इंप्लीमेंट करती है तो इंप्लीमेंट कीवर्ड यूज करो और कॉमा सेपरेट इंटरफेस नेम लिखो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, बॉडी। क्लास का बॉडी कर्ली ब्रेसेस के अंदर होता है, यहाँ सब फील्ड और मेथड क्या है डिफाइन करते हैं, ओके जी याद रखना। अब बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन की क्लास और ऑब्जेक्ट क्या डिफरेंस बिटवीन है। तो पहला डिफरेंस बिटवीन क्या है, टेम्पलेट बेस्ड इंस्टेंस, इसमें ये डिफरेंस है दोनों में, ठीक है। तो क्लास एक टेम्पलेट है ऑब्जेक्ट क्रिएट करने का और ऑब्जेक्ट एक इंस्टेंस है क्लास का, याद रखना। इस रियल लाइफ एग्जांपल समझो, कार क्लास एक डिजाइन है, ठीक है, और BMW ये सब क्या हो गई, टेस्ला ये एक्चुअल कार है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। लॉजिकल बेस फिजिकल की बात करें इन दोनों में तो क्लास एक लॉजिकल एंटिटी है, सिर्फ कॉन्सेप्ट डिजाइन होता है, ऑब्जेक्ट एक फिजिकल एंटिटी है, रियल मेमोरी में एग्जिस्ट करता है, ठीक है। थर्ड लिखा है, क्लास मेमोरी एलोकेट नहीं करती जब क्रिएट होती है और ऑब्जेक्ट मेमोरी स्पेस एलोकेट करता है जब न्यू कीवर्ड से क्रिएट होता है, ठीक है। नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, क्लास को आप सिर्फ एक बार डिक्लेयर करते हो और ऑब्जेक्ट को आप जितने चाहिए उतने क्रिएट कर सकते हो एक ही क्लास से, ठीक है। एग्जांपल इसमें कार जो है क्लास है और ऑब्जेक्ट उसका BMW ये सब टेस्ला सब उसका ऑब्जेक्ट है, ठीक है। क्लास ऑब्जेक्ट जनरेट करती है और ऑब्जेक्ट क्लास को लाइफ देते हैं, उससे मीनिंगफुल बनाते हैं। मैनिपुलेशन की बात करें तो क्लास को मैनिपुलेट नहीं कर सकते क्योंकि मेमोरी में अवेलेबल नहीं होती, और ऑब्जेक्ट को मैनिपुलेट कर सकते हो, चेंज भी कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, इसके पास कोई वैल्यू एसोसिएटेड नहीं होती फील्ड के साथ, सिर्फ डिक्लेरेशन है वेरिएबल का, ठीक है। ऑब्जेक्ट की बात करें तो हर ऑब्जेक्ट की अपनी यूनिक वैल्यू होती है फील्ड के लिए, एक्चुअल डेटा स्टोर होता है यहाँ पे, ओके ठीक है। और जो क्लास को आप कीवर्ड से क्रिएट कर सकते हो यूजिंग क्लास कीवर्ड, ठीक है। और ऑब्जेक्ट का क्रिएशन कैसा होता है, न्यू कीवर्ड से आप उसे क्रिएट कर सकते हो, ओके। तो फ्रेंड्स आज हमने सीखा कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट के 3 कंपोनेंट्स कौन से होते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, क्लास क्या है, क्लास की प्रॉपर्टीज क्या है, क्लास बेस ऑब्जेक्ट का डिफरेंस देखा लास्ट में, और कुछ कोड देखे, ठीक है। ये सब कॉन्सेप्ट बिल्कुल फंडामेंटल है जावा के लिए, अगर ये क्लियर हो जाए तो आगे का सब कुछ इजी हो जाएगा। मतलब मेन चीज याद रखो कि क्लास ब्लूप्रिंट डिजाइन बोल सकते हो, ऑब्जेक्ट रियल एंटिटी क्रिएटेड फ्रॉम क्लास, न्यू कीवर्ड ऑब्जेक्ट क्रिएशन के लिए यूज करते हैं, और कंस्ट्रक्टर क्या होता है, ऑब्जेक्ट इनिशियलाइज करने के लिए, ठीक है, बनाने के लिए। अगर कोई डाउट हो या कुछ और डिटेल चाहिए कमेंट्स में जरूर पूछो, और हाँ इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ जो जावा सीख रहे हैं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर मोर अमेजिंग जावा ट्यूटोरियल्स के लिए। सो गाइड्स कीप लर्निंग कीप कोडिंग, थैंक यू, बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।